नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोच समझकर कैबिनेट ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की बात भी कही गई है और इसके चलते रिस्क लेना ही पड़ा। इसी संबंध में स्कूल खोले जाने के मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार फैसले का स्वागत भी किया है और उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को पूरे तरीके से पालन करने पर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए भी कहा है और इसके साथ ही मिडिल स्कूलों को खोलने में थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब कहीं कहीं चर्चा हो रही है कि मुंबई इत्यादि कुछ शहरों में पहले स्पाइक आए और दबे। सतर्क रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, तैयारी किस तरह से है प्रदेश में? स्कूलों को खोला गया और हालांकि शुरू होने के पहले के मामले हैं, लेकिन वहाँ पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव का एग्जाम्पल सामने आया है। बाकी जगह किस तरीके की तैयारियां नहीं और एहतियातन के क्या निर्देश आपके? ये रिस्क है, इसको सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है। तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक। उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, एक टेस्टिंग। अब ये तो जितने चुनाव हुए, कांग्रेस के जितने भी, राहुल गांधी का दावा हमेशा रहता है, उनके प्रभारियों का दावा रहता है, मगर आज तक जितने चुनाव लगातार पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं तो कांग्रेस पीछे से पीछे जा रही है, 4थे नंबर 5वें नंबर में जा रही है। बड़े बड़े राज्य उनके हाथ से चले गए, उत्तर प्रदेश चला गया, बिहार चला गया, अन्य महत्वपूर्ण राज्य उनके यहाँ से चला गया, असम उनके यहाँ से निकल गया था। अब तो भारतीय जनता पार्टी को एक लंबी छलांग कि पश्चिम बंगाल में और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और असम में भी हम वापस लौट के आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम देवभोग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। पर बहरी ग्राम में माता लंकेश्वर की पूजा अर्चना कर केंद्र सरकार के काले कृषि कानून के खिलाफ पदयात्रा भी निकाली गई और कुम्हाड़ी खुर्द से रोहनगुड़ा, कुमरी बसा, मुगिया, झरना बहाल होते हुए देवभोग पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित भी किया गया और 3 काले कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार वापस ले और बृहद रूप से देश के अन्नदाताओं के बीच चर्चा कर नए कृषि कानून लाने की बात कही। देश भर में ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में 20 तारीख तक ब्लॉकों में पदयात्रा करने का था। एआईसीसी का निर्देश था, जो कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जो 3 काले कानून लाए हैं, ना किसानों से चर्चा करके, ना संसद में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में चर्चा ना करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के 65 करोड़ अन्नदाताओं के विरोध में जो काले कानून लाए, उसके विरोध में आज हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए और हम केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि 3 काले कानून को वापस लें। उसके बाद बृहद रूप से देश के अन्नदाताओं के बीच में चर्चा करने के बाद कोई नया कानून लाए, हम लोगों की मांग है। इसलिए हम लगातार जन जागरण के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से
जिले में मौसम ने बदला है मिजाज और क्षेत्र में सर्द हवाओं के साथ बेमौसम झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर छाई चिंता ही की लकीर है और कहीं पे चना, मसूर, लाखड़ी, गेहूं की खेती के साथ साथ सब्जियों की फसल पर भी बुरा असर पड़ा है। टमाटर की फसल का क्या होगा और इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी साबित दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिले की धान खरीदी में केंद्र में अव्यवस्था के चलते भीगे धान और बेमेतरा जिले में मौसम से करवट लेते हुए सर्द हवाओं के साथ बेमौसम झमाझम बारिश भी हो गई है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर छा गई है। टिमरा फसल, चना फसल और राहर फसल और का नाम से मसूर का और लाखड़ी का से पूरा बर्बाद हो चुका है। हमारे किसान लोग कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप से पूरा फसल नाश हो चुका है, इसलिए सरकार से हम मुआवजा मांग रहे हैं। सोने चांदी के जेवरों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर के सहित चोरी के जेवरों की खरीदारी करने वाला एक खरीदार भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 8,70,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी 93,000 रुपए जब्त की गई है। जांजगीर चांपा जिला सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कई घरों से चोर ने उन्हें अपना निशाना बनाया था और जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र सहित पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कई घरों को निशाना बनाकर वहां से सोने चांदी के जेवरों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर सहित चोरों के जेवरी की खरीदारी करने वाले खरीदार को भी पकड़ने में चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभी चांपा थाने के द्वारा चोरी के सोने के जेवरात सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी सुरेश कुमार गोवर्धन जो कि रायगढ़ का रहने वाला है, उसे जब पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में चांपा थाने में पंजीबद्ध अपराध जिसमें 457 और 380 के तहत अपराध कायम किया गया था, उस घटना को भी सुरेश कुमार गोवर्धन के द्वारा ही कारित किया गया था और वहां से 93,000 की चोरी की गई थी, जिससे उसके पास से बरामद किया गया। और इसके साथ ही उसने बताया कि उसने उड़ीसा राज्य में भी कई जगहों पर सोने के जेवरात की चोरी की है और वो ये चोरी के जो जेवरात थे उसे चांपा के विजेंद्र सोनी के पास बेचा करता था, जिसमें विजेंद्र सोनी को भी 411 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके पास से कुल 219 ग्राम सोने के जेवरात जिसकी कुल कीमत लगभग 8,70,500 रुपये है को बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की हाई लेवल की बैठक 21 फरवरी को दिल्ली में आयोजित होने जा रही है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई दिग्गज बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल भी होंगे। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित कई नेता शामिल भी होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बैठक में पार्टी के कई विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी और साथ में आगामी कार्य योजना की भी चर्चा की जाएगी। अभी तक लगातार कोविड की वजह से वर्चुअल मीटिंग होती रही है और बहुत दिनों बाद ये बैठक हो रही है जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे और यहाँ से छत्तीसगढ़ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय संगठन मंत्री जी तो एक दिन पहले ही जाएंगे और हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये करीब 7-8 महीने बाद, कोविड के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आगामी कार्य योजना पे भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने क्या योजना बना के क्रियान्वयन कितना हुआ है उसकी भी जानकारी होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये बैठक संभव हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और इसकी कड़ी में मुंगेली जिले की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिशा भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर ने बसों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले के लिए रवाना किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मुंगेली के महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ढिंडोरी जिले की तेजस्विनी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर उनके द्वारा संचालित कार्यों
कार्यों यथा मसाला उद्योग, चूड़ी उद्योग सहित अन्य कार्यों का अवलोकन भी किया है। और इसी अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी, जिला पंचायत सदस्य वशीउल्लाह खान, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कश्यप और श्रीमती ललिता सोनी सहित जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह को उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जो है कार्य देखने, प्रेरणा लेने, शिक्षा लेने के लिए भ्रमण कराया जाता है। और उसी तारतम्य में कल मुंगेर जिले से 2 बस से महिला समूहों को यहाँ से भेजा गया है और वहाँ पर मसाला उद्योग, कोदो कुटकी प्रोसेसिंग, अन्य कार्यक्रम जो वहाँ पर चल रहे हैं उसको देखने के लिए उनका भ्रमण कराया जा रहा है। और मैं ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, कल गए हैं और कल तक वापस आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस राजधानी रायपुर के पुलिस ट्रांजिट मेस में सुपर इन्वेस्टिगेटर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी ने उत्कृष्ट विवेचक यानी महिला अपराधों से जल्द चालान पेश करने वाले आरोपियों को सजा दिलवाने वाले 16 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। देखिए, हम लोगों ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि जो हमारे पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन अच्छा करेंगे उन्हें हम रिवार्डेड करेंगे और इंद्रधनुष सम्मान और ये सब हम लगातार देते रहे हैं। आज ये मौका था सुपर इन्वेस्टिगेटर्स का, महिला संबंधी अपराधों में जिन्होंने बहुत कम समय में 1 महीने 40 दिन में, जिसमें बहुत समय तो कोर्ट बंद भी थे, न केवल प्रकरणों में गिरफ्तारी की, चालान पेश किए, बल्कि सज़ा भी दिला दी आजीवन कारावास की। आज उन सभी को सम्मानित किया गया है और ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहेंगे। जिस कुछ गंभीर अपराध जैसे महिला संबंधी अपराध या मर्डर्स, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो जो पुलिस अधिकारी उन प्रकरणों में आजीवन कारावास या उतनी सजाएं दिलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन को कम समय में पूरा करेंगे, उन सभी को। मरवाही में नायब तहसील पर मनमानी का आरोप लगाकर मरवाही तहसील के पटवारी, राजस्व निरीक्षकों, कोटवारों और अन्य कर्मचारियों के मरवाही तहसील के सामने धरना दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि नायब तहसीलदार शशि चौधरी के द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर काम करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।